जी जी। मांग लिया। तो खुला में यही होता है कि लड़की का कोई अच्छा, कोई उसमें राइट। और एक चीज भी है उस्मा जी, के तलाक जो है वो तो मर्द जो है अगर प्रोनाउंस भी कर दे तो तलाक हो जाता है, लेकिन अगर खुला लेना है तो आपको बाकायदा काजी के पास जाना पड़ेगा, अपनी बात बतानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको खुला मिलेगा। इसी तरीके से आपके साथ हुआ था क्या? जी जी, सारा प्रोसेस वैसे ही हुआ था, लेंदी था काफी। ऐसा हम्म। नहीं है कि बिल्कुल फौरन हो जाए, लेकिन वही पेपर वर्क होता है, काजी होता है, सारा लीगल सिस्टम होता है, सारा पेपर वर्क, सारा सिग्नेचर्स वगैरह सारी सब चीजें होती हैं। तो वही हुआ सारा सिस्टम, मेरे साथ भी सारा प्रोसीजर हुआ। और उसके बाद फिर मैं अपने वालिद के पास चली गई, सऊदी अरब में वहीं रही। तो वहां पे भी मैं कुरान पढ़ती थी। फिर और ज्यादा मेरा लगाव हो गया कुरान से, और ज्यादा मैं रात रात बैठ के कुरान पढ़ती थी बकायदा। जो है वो क्या कहते हैं, रोती थी रात भर। तो मेरे जो वालिद है दूसरे कमरे में, वो मेरे रोना सुनते थे। तो वो सुन के आते थे मेरे कमरे में, मुझे दिलासा देते थे कि भाई हम हैं अभी, तुम्हारे बाप अभी जिंदा है, तुम यतीम नहीं हो, हम तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो वो मुझे बहुत दिलासा देते थे कि तुम हम पे बर्डन नहीं हो, तुम हमारी बेटी हो, सर आंखों पे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम इसकी फिक्र ना करो, हम हैं तुम्हारे लिए, जिंदा हैं हम तुम्हारी लुक आफ्टर करेंगे, हम हम जिंदा हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे ना, बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उनके पास में रही तो फिर उन्होंने ही फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझसे फिर पूछा कि भाई अब तुम्हारा क्या फ्यूचर का क्या इरादा है, क्या करना है, बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते, तुम क्या चाहती हो। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, और मैं पाकिस्तान में दोबारा नहीं जाना चाहती, क्योंकि पता है कि वहां पर जो है ना क्या हाल होता है, डिवोर्सी जो औरतें होती हैं उनका क्या हशर करते हैं, उनको हर कस्टम रवाज रिचुअल में उनको पीछे रखा जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको सब जो है वो खराब नजर से देखते हैं, खराब नजर से देखने लगते हैं कि मतलब ये कि इतना वैल्यू नहीं है वैसे ही। जब तक के पाकिस्तान का तो नेचर आपको ये पता है ना, हमारे कल्चर में, कि जब तक के आपके बराबर में साइड में कोई मर्द नहीं खड़ा हो, औरत की कोई वैल्यू नहीं होता है, औरत को कोई पूछता भी नहीं। जब आकर कोई हस्बैंड के साथ कोई जा रहा होता है और औरत होती है, तो वो उसका फिर भी एक अलग ही एक लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर आप कोई सिंगल वुमन हो या डिवोर्सी हो, डिवोर्स औरत हो, डिवोर्सी औरत हो, तो उसका साथ जो है ना लोगों का आप देंगे, वहां पे एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है उनका बिल्कुल। लगता है कि ऐसा कोई वो छूत की बीमारी होगी, ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं होती है। उनको रिचुअल में, शादी ब्याह के रिचुअल्स में और बहुत सारे रिचुअल्स में उनको पीछे रखा जाता है, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो यही मैंने फील किया, तो मैंने अपने वालिद को बताया, तो उन्होंने फिर सारा सब कुछ इंतजाम किया। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में आई, फिर मैंने पढ़ा यहाँ पर। पढ़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मैंने आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर मैंने पढ़ा यहाँ पर। तो फिर उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई यहाँ पर। तो ये था कि सोच के कि भाई के मतलब ये क्या सही है, यहाँ पर डिफरेंट है, वही कुछ और ही चेहरा दिखाया कि बड़ा टेक केयर करते हैं, बड़ा पोलाइट हैं, और ये है वो है। तो जहाँ शादी हुई, तो वहाँ शादी के बाद फिर जो है जब बेबी बच्चे हुए, तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है वो पता चला कि ये जो है वो वहाँ पे जा, मतलब वुमेनाइजर हैं ये भी साहब, जाते हैं अच्छा, फिर जो घर पर आ। दूसरे आपके हस्बैंड थे वो भी वैसे ही निकले? जी, वुमेनाइजर ओहो। थे, और घर पे आके गुस्सा पित्ता करते थे, मतलब गालम गलोच, और हमेशा ऐसा ही माहौल रहता था। अच्छा, किसी को ना जाना ना आना घर में, हर चीज मतलब बिल्कुल गुस्से में, कोई हमेशा नेगेटिव, और बिल्कुल जैसे ना कोई लाइफ नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं। तो ये था कि मैंने फिर भी जो है जिस तरह से करके 10 साल गुजारे उनके साथ। तो उसके बाद फिर जाके फिर मुझे हिम्मत पड़ी कि मैंने जो है थोड़ा सा कार यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लिया। वो भी उस पे बड़े बड़े उससे लिया, मतलब जबरदस्ती करके मैंने खुद ही लिया। वो उसमें खुश नहीं थे कि मैं किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं।
अपना इंडिपेंडेंट बनूं। तो वो लेके तो फिर आई वॉज गेटिंग सिक, बहुत बीमार रहने लगी थी स्ट्रेस की वजह से। काफी मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था काफी। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुश्किलात आएंगी, लेकिन मुझे नहीं रहना। 10 साल का अरसा काफी लंबा होता है, और ऐसे शख्स के साथ 10 साल गुजारना ये खुद में ही बहुत डिफिकल्ट काम है जो आपने किया है उस्मा जी। और जी थे। उसमें ये भी है कि ऑलरेडी एक बार आपको धोखा मिल चुका था, और उसके बाद फिर से धोखा मिलना, ये तो यानी किस तरीके से मैं बयान करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार कर पीता है। तो आपके साथ ऑलरेडी एक बार धोखा हो चुका था, और उसके बाद फिर उसी तरीके का धोखा मिलना, यानी ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है जब हम ये आपकी बात सुन रहे हैं। जी मतलब दुख की बात है, लेकिन बस यही कि मैं रही इसलिए कि एक तो बात ये कि फैमिली का भी होता है कि भाई के मतलब फैमिली पे असर पड़ेगा। फिर ये है कि ये कि बच्चा बच्चे हो गए थे। और फिर ये कि मतलब एक होता है कि इतना मुझे वो नहीं था इंडिपेंडेंट, में फिर भी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे बड़ा दबा के रखा जाता था कि मतलब कोई अम, यानी कोई आंखें मेरी ना खुल जाए या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए किसी, यहाँ पे जो औरतों का जो राइट्स होता है यहाँ, वो मुझे वो नहीं पता चल जाए। तो फिर ये है कि उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया, तो फिर मैंने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब जो है ना इनका गुस्सा पित्ता सहते हुए ही जो है ना वो मैंने ड्राइविंग सीखी। उस्मा जी, एक कंफ्यूजन है हमारे एक व्यूअर को। ब्रिजेश जी गुप्ता जी कह रहे हैं, डिडंट शी सेड ऑन अदर लाइव्स दैट शी डिड नर्सिंग नाउ आईटी? नो, फर्स्ट मैंने जब मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आई थी, तो मैं आईटी मैंने किया है यहाँ पर। फर्स्ट जब मैं आई थी तो मैं आईटी मैंने किया है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर मैंने काफी कोर्सेज किए हैं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड का भी किया है, मैंने बहुत सारी चीजें की। तो फिर बाद में आके फिर मैंने जब क्या कहते हैं, फिर मैं बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे नर्सिंग करनी चाहिए। तो फिर मैंने नर्सिंग का कोर्स किया, तो फिर मैं आज नर्स हूँ। तो होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा। जी, आप आगे अ, बढ़िए। नीरज सिंह जी, ₹200 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। एंड सम एडवोकेट वी डोंट नीड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है मेरे ख्याल से, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जरूरी है, तभी इंडिया में दो यानी एक पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अलग ही कानून है, और नॉर्मल बाकी लोगों के लिए एक अलग सिविल कोड है। तो हम सब चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। नीरज सिंह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, उस्मा जी, आप कंटिन्यू करिए आगे। जी उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मैंने जो है ना अपना जो है अपना मैं अपने भाई के घर, वो जो जॉब जहाँ लगी थी वो मेरे जो भाई हैं उनके घर के करीबी थी, तो मैं वहां मूव हो गई। तो इनसे मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली। यहाँ पे होता है सिस्टम की, यहाँ पे सेपरेशन पहले होती है, 1 साल आपको सेपरेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर जाके आपको डिवोर्स का जो है ना प्रोसेस शुरू होता है लीगली। तो मैंने जो है ना फिजिकली सेपरेशन ले ली, मैं अपने भाई के घर चली गई यहाँ पर। तो ये कि वो 3 बेडरूम का यूनिट था यहाँ पर भाई का। तो उन, उन जो एक तो कमरा उनका था, एक बच्चों का था, एक मुझे जमीन पे एक जगह थी सिर्फ सोने की। मेरे बच्चे को जो है वो बस बेड पे जगह थी, और मेरे नीचे जमीन पे मैं कारपेट पे मैं सोती थी। तो मैं वो रेंट भी देती थी अपने भाई को, मैंने रेंट भी दिया, अपनी ग्रोसरी में खुद लाती थी, सारी चीजें मैं खुद भाई अपना, आपके रेंट लेते थे? मैं देती थी रेंट भाई को उस जगह जहाँ मैं सोती थी। अच्छा, ठीक है। जी जी, या तो मैं रेंट देती थी, और ये कि अपना ग्रोसरी अपना खाना पीना अपने बच्चों का मैं खुद करती थी सारा, सारा लेके सारा। तो मैं जो हूँ उसके दौरान फिर जो है ना मैंने मेरा भी भाई जो है वो कुरानियन जो एक होते हैं ना कुरान पे जो बिलीव करते हैं, तो वो एक ग्रुप था, तो वहां उन्होंने कुरानिस्ट। कुरानिस्ट, यस।
तो वहाँ वो पढ़ते थे कुरान ना उन लोग के साथ, तो फिर मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे शुरू से ही शौक था। और जब मैं अबाया वगैरह पहनती थी, तो खैर पढ़ा कुरान, मतलब से पढ़ा, तो वो एक उनका जो जो ग्रुप था, उनका जो फाउंडर था वो पाकिस्तान में कराची में, तो वो जो था, जो ऐसी बात हुई तो इंटरेस्टेड हुआ शादी करने के लिए। पहला उसकी दो बीवियां पहले से थी, तो वो कुरान में तो वो तीसरी करना चाह रहे थे, तो बातचीत हुई सिर्फ कंप्यूटर पे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी, बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोलते जाइए, कंटिन्यू जी, करिए। तो वो ऐसी बातचीत होती थी, तो उन्होंने मुझे ये एक वो रखा कि एक कंडीशन रखी मेरे लिए कि मुझे जो है वो 0 साइज होना है, तो वो शादी करेंगे मुझसे। आप एक बार फिर से रिपीट करेंगी, आपने लास्ट में क्या बोला है, कौन सी शर्त उन्होंने रखी? उन्होंने शर्त रखी कि मुझे जो है ना वो 0 साइज होना है, बिल्कुल दुबरा 0 साइज, जिसे कहते हैं साइज साइज 0, हम्म। वो होना है। वो तब किसके जो लिए? है तो वो शादी करेंगे मुझसे। अच्छा, आपको ऑफर आया था फिर से शादी के लिए? जी जी, वो कुरानियों जो थे उनकी दो हाँ पहले हाँ। शादी दो बीवियां थी पहले से, अच्छा, हाँ। बच्चे भी थे, तो जी। उन्होंने ये शर्त मेरे लिए रखी कि बिल्कुल 0 साइज होना है, तो हम्म ये है कि करेंगे शादी। तो ये था कि, और उसको उन्होंने ये भी बताया मुझे कि निकाह का मतलब, सबसे पहला, सबसे जो पहले मुझे पता चला निकाह का जो मतलब है, वो मुझे बताने लगे कि भाई अगर मैं आपसे, अगर होगा तो आपके साथ कैसे करना, होने वाला है मेरे साथ, के उनकी बीवियां भी कमरे में होंगी, और साथ सब कुछ जो होगा, सभी कुछ साथ ही होगा, एक टुगेदर, दो क्योंकि तो उन्होंने उनकी ऑलरेडी थी ना? जी, लेकिन निकाह जब होगा ना शादी वाले रात, हम्म हम्म। तो वो कहने लगे कि मेरी बीवियां भी मौजूद रहेंगी उस कमरे में फोरसम तो करना सब। था क्या उनको? जी जी, उन्होंने मुझे सूरह निसा 4 और उसकी 3 वर्स बताई कि उसमें हम्म। लिखा हुआ है, निकाह का वर्ड है कि तुम निकाह करो, इंटरकोर्स करो, दो दो, तीन तीन, चार चार से। उसमें ये नहीं लिखा कि अलग अलग करो, उसमें अच्छा। ग्रुप ग्रुप सेक्स का लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, वो कुरानिस ने ऐसा उसकी ताबीर की है यानी? हाँ, उसमें तो कोई नहीं है, वो तो हदीसों से मिलेगा कि शायद हदीसों में है कि मतलब आप एक साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकते, यानी टू टू सम थ्री सम फोर सम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हदीसों में मिलता है, लेकिन कुरान के हिसाब से तो ऐसी कोई कैद बताई नहीं गई है, तो नहीं है चूंकि ना ये? कुरानिस थे। जी, सूरह निसा हाँ। 4 है, उसकी 3 हम्म वर्स में एक अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे ना लिटरली, हम्म हम्म तो लिटरली उसका ट्रांसलेशन उसमें वही, मैंने सच वाले से भी मैंने उनसे पूछा था, हम्म और भी बहुत सारे जो हैं, और मैंने खुद भी उसका अरबी का मतलब मैंने पढ़ा खुद भी। तो ये है कि साफ लिखा हुआ है उसमें कि निकाह करो, यानी इंटरकोर्स करो, दो दो, तीन तीन, चार चार औरतों से। तो इसमें सिर्फ दो नहीं लिखा हुआ, दो दो, तीन तीन, चार चार औरतें, निकाह करो, हम्म। इंटरकोर्स करो, यानी कि ये ग्रुप सेक्स का है, इसमें कोई वो नहीं लिखा हुआ कि अलग अलग होने वाला, कुछ लिखा ही नहीं है कि अलग हो। तो और मुझे ये बताया गया, मैं शौक में पहुंच गई। जारी बात है, डेफिनेटली मैंने कभी ऐसा, मेरे तो जिंदगी में शौक ही होता जा रहा है कि ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कभी मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा, कि बिल्कुल न कभी देखा। अच्छा, तो उनकी उम्र कितनी थी जो ये आपको ऑफर दिए थे? तो वो क्या जवान थे, या जिस तरीके से उनकी मांग थी कि 0 साइज होना चाहिए आप, और उसके बाद हम फोरसम करेंगे, तो मतलब क्या जवान शख्स था वो, आई या थिंक किस तरीके? नहीं नहीं, 20+ ईयर्स का डिफरेंस था, आई थिंक मे बी मोर देन 20, आपके और उसके 20। बीच में 20+ ईयर्स का डिफरेंस था? यस, मोर देन दैट। बहुत बहुत अजीब अजीब लग रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ यानी जी, आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए, तो आपने क्या उनको हाँ बोला, या फिर उससे बचा लिया खुद को आपने? नहीं, मैं चूंकि यहीं पर ही थी मैं असले में, तो मैं ये जब सुना तो ये है कि मैं बिल्कुल, अजीब सी कैफियत हो गई, और मैं
जो कुरान में जब मैं देख रही हूँ उसके बाद से फिर मुझे थोड़ा सा ना दिल मेरा बिल्कुल खराब हो गया, कुरान से होने लगा, शुरू होने लगा, कुरान से ना दिल हटने लगा कि ये क्या लिखा हुआ है। और जब मैंने खुद पढ़ा तो वो वाकई मैं इनकार नहीं कर सकी, मैंने कहा कि तो लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है औरतों के बारे में, इतना डिवैल्यू क्यों, औरतें क्यों सेक्स सिंबल हैं क्या, और फिर उनको जीरो साइज भी होना है प्लस ये भी करना है। तो और दूसरी बात ये कि उस वक्त के उसके बाद इनका एक वो बात सूरह मरियम जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम ना, उनके बारे में ये बोला गया कि भाई वो हर्माफ्रोडाइट हैं। जब हर्माफ्रोडाइट उनको बोला गया तो वो हर्माफ्रोडाइट आपको पता है क्या होता है? आप बताइए हमारे दर्शकों के लिए। द हर्माफ्रोडाइट जो है ना प्लांट्स में मिलता है, जो कि वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं, ये ना एक एक पौधे से लेके दूसरे पौधे को फर्टिलाइज करते रहते हैं। लेकिन जब इंसान में हर्माफ्रोडाइट होता है तो इंसान में ये होता है कि एक पर्सन में उनका फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स दोनों होता है नीचे। लेकिन ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, मेल और फीमेल ऑर्गन होता है एक पर्सन में, लेकिन एक वक्त में एक ही ऑर्गन फंक्शन करता है, दूसरा ऑर्गन इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ मीट। आपको ये बात समझ में, ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट लोग जो हैं वो अपने आप को खुद इम्प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, कोई अच्छा, दूसरा आके एक कर सकता है। हमारे, हाँ एक मिनट, हाँ हमारे क्रिटिकल रीजनिंग जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन के थैंक्स अ लॉट। क्रिटिकल रीजनिंग जी, आप स्ट्रीम में है, वीडियो देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई। सर ये लिख रहे हैं आप, साहिल भाई आप फंस गए एक स्ट्रीम में, आपने फरमाया कि टूसम थ्रीसम अलाउड नहीं है इस्लाम में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप हदीसों का मुताला करें तो वहां ऐसी कैद मिलती है। लेकिन चूंकि जो उजमा जी को जिसने शादी का ऑफर दिया था वो तो हदीसों को मानता ही नहीं।